आपके दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ संकल्प ने भारत को वैश्विक खाद्य सुरक्षा और नवाचार के क्षेत्र में अग्रणी राष्ट्र बनाने में अद्वितीय योगदान दिया है। आपका मार्गदर्शन हमें प्रेरणा देता है कि सुरक्षित और पोषक भोजन हर नागरिक का अधिकार है और ये राष्ट्र की प्रगति की नींव है। आइए सब मिलकर एक बार करतल ध्वनि में अपने उद्गार पिरोकर जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री जी का। Namaskar. Ladies and gentlemen, it is our privilege to extend a cordial welcome to our distinguished guests this evening. We are deeply honored to extend a warm welcome to His Excellency, Mr. Dmitry Patrushev, Honorable Deputy Prime Minister of Russia. Your esteemed presence at this significant gathering adds immense value to the occasion, sir, and we are truly honored to have you with us today. We also extend a cordial welcome to Shri Chirag Paswan, Honorable Minister of Food Processing Industries, Shri Pratap Rao Jadhav, Honorable Minister of State, Independent Charge for Ayush and Minister of State for Health and Family Welfare, Shri Ravneet Singh, Honorable Minister of State for Food Processing Industries and Railways. And it gives us great pleasure to extend a warm welcome to ministerial delegations, government representatives joining us from across the globe. Your presence underscores the global significance on this occasion. We also welcome all the dignitaries, industry experts, and of course, our esteemed guests. और वर्चुअल माध्यम से भी हमारे साथ देश भर से जुड़ रहे माइक्रो क्रेडिट एंटरप्राइजेस के लाभार्थियों का भी हम हृदय से स्वागत करते हैं। एक बार जोरदार तालियां फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में सभी स्टेक होल्डर्स के लिए। देवियों और सज्जनों, भारत जिसे अन्न भूमि कहा जाता है, जहां भोजन केवल थाली तक सीमित नहीं है बल्कि हमारी संस्कृति, परंपरा और सभ्यता की आत्मा है। भारत में सदियों से यही संदेश दिया है कि अन्न ही ब्रह्मा है। वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 का ये वैश्विक मंच भारत की फूड प्रोसेसिंग की अद्भुत क्षमता का ही महापर्व है, जो भारत को ग्लोबल फूड प्रोसेसिंग हब के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारत को ग्लोबल फूड बास्केट की भूमिका में रखते हुए ही फार्म टू फोक वैल्यू चेन के निर्माण के साथ साथ प्रोसेसिंग फॉर प्रॉस्पेरिटी के लक्ष्य की ओर भी अग्रसर है। इन लक्ष्यों के पीछे की ताकत है वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा, जिस पर चलते हुए जनहित में सदैव बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लेने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की प्रतिबद्धता है। आपका ये संकल्प जीएसटी के नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म्स में भी झलकता है माननीय प्रधानमंत्री जी, और ये जीएसटी बचत उत्सव देश में हर घर की मुस्कान और हर परिवार की तरक्की का उत्सव बन गया है। और अब मैं श्री चिराग पासवान, मिनिस्टर फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को स्वागत संबोधन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूं। नमस्कार। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी, मौजूद यहाँ पर ऑनरेबल डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया हिज एक्सीलेंसी मिस्टर दिमित्री पैट्रुशेव, my colleagues in the Council of Ministers Shri Pratap Rao Jadhav ji, Shri Ravneet Singh ji, मौजूद यहाँ पर ministers from different countries, ambassadors and high commissioners, business delegates from abroad, ministers from different states, officers from central and state government, industry leaders, young innovators, startups, beneficiaries of our scheme, students and members of academia, friends from media. First of all, I welcome you all to the 4th edition of World Food India. साथियों, वर्ल्ड फूड इंडिया का ये चौथा एडिशन, प्रधानमंत्री जी यहाँ पर मौजूद हैं। इनके मार्गदर्शन में निरंतरता में जिस तरीके से वर्ल्ड फूड इंडिया ने ग्रो किया है, ये अपने में दर्शाता है कि इस प्रसंस्करण के क्षेत्र में संभावनाएं कितनी हैं। हम लोगों ने 2017 से वर्ल्ड फूड इंडिया की हम लोगों ने शुरुआत की और आज धीरे धीरे वर्ल्ड फूड इंडिया अपने में अपना इसने मकाम हासिल किया, जिसने ग्लोबली, नेशनली ही नहीं इंटरनेशनली, ग्लोबली जितने टेक्नोलॉजीज़ हैं, जितने इनोवेशंस हैं, जितने स्टार्टअप्स हैं, उनको एक मंच देने का काम किया ताकि प्रसंस्करण का क्षेत्र, प्रोसेसिंग के सेक्टर को हम लोग वो बढ़ावा दे सकें जो हम लोग का लक्ष्य है।
प्रधानमंत्री जी की सोच है कि इवेंचुअली भारत को एक ग्लोबल बास्केट के तौर पर, फूड बास्केट के तौर पर प्रस्तुत किया जा सके। और ये भारत में ये संभावना है, ये क्षमता है हम लोगों में कि भारत अपने खाद्य पदार्थों की ज़रूरत को पूरा करते हुए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी अपनी मजबूत पहचान बना सकता है। उस सोच के साथ प्रसंस्करण के इस क्षेत्र को हम लोग आगे लेकर जाने का हम लोग काम कर रहे हैं। प्रसंस्करण अपने में भारत और भारतीयों से जुड़ा रहा है। हम लोगों ने बचपन से हमारे किचन में हमारी नानी, दादी, माँ सबको बचपन से प्रसंस्करण चीज़ों का, खाद्य पदार्थों का करते हुए देखा है। भले वो अचार बनाना हो, पापड़ बनाना हो, दही जमाना हो, ये हमारी संस्कृति का ये हिस्सा रहा है। आज जब भारत जैसा जो कृषि प्रधान देश है, जहाँ पे इतनी संभावनाएं हैं प्रसंस्करण की, और ये एक ऐसा क्षेत्र है जो न सिर्फ हमारे किसानों को वो आर्थिक मजबूती देता है जो हमारी सरकार का लक्ष्य है, बल्कि प्रसंस्करण के माध्यम से हम लोग नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। राज्यों का, देश के राजस्व में इसका एक महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री जी का निरंतरता में हम लोग को मार्गदर्शन मिला, जिसकी वजह से हम लोगों ने 2017 में जहां महज 39,000 स्क्वायर मीटर से हम लोगों ने शुरुआत की थी, आज 1 लाख प्लस स्क्वायर मीटर तक हम लोग पहुंचे इन टर्म्स ऑफ स्पेस। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए 800 एग्जीबिटर्स थे, आज हम लोग 1700 से ज़्यादा एग्जीबिटर्स को हम लोग यहाँ पे स्थान दे पा रहे हैं। उस समय कम कंट्रीज़ पार्टिसिपेट करती थी, आज 90 से ज़्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से हम लोग का वर्ल्ड फूड इंडिया को हम लोग कंसेप्चुअलाइज कर पा रहे हैं, जिस तरीके से इसमें MOUs जो निवेश हो रहा है और जिस तरीके का उत्साह निवेशकों में देखने को मिल रहा है, आज मैं गर्व से मैं कह सकता हूं कि हम लोगों ने वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में लगभग 1 लाख करोड़ प्लस के हम लोगों ने MOU साइन किए, जो आने वाले दिनों में लगभग 9 लाख रोजगार के अवसर उत्पन्न करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने हमेशा प्रसंस्करण के क्षेत्र में ईज़ ऑफ बिजनेस को बढ़ावा देने का कार्य किया। जिस तरीके से अलग अलग खाद्य पदार्थ जो हम लोग की पुराने समय से पहचान रहे हैं, बट संभवतः कहीं ना कहीं वो पहचान उनकी लुप्त होती जा रही थी, मिलेट्स को लेके, श्री अन्न को आज प्रधानमंत्री जी की वजह से देश में ही नहीं दुनिया में पहचाना जा रहा है। और मैं बिहारी हूँ, इसलिए मुझे ज़्यादा गर्व होता है जब मखाना, जिसका सबसे ज़्यादा उत्पादन मेरे राज्य से होता है, आज मखाना को जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का कार्य किया। मखाना बोर्ड का गठन करना ही अपने में दर्शाता है कि ये तमाम चीज़ें जो कहीं ना कहीं विलुप्त हो रही थी, प्रधानमंत्री जी ने उसको वैश्विक बाज़ारों तक पहुंचाने का कार्य किया। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मैं, मेरा मंत्रालय, हम लोग की विभिन्न स्कीम्स के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास किया कि जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको कैसे मजबूती से आगे लेते हुए प्रसंस्करण के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग या जो इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, कैसे उनको हैंड होल्डिंग हम लोग प्रोवाइड करें। माइक्रो एंटरप्राइजेस से लेकर लार्ज एंटरप्राइजेस तक की अलग अलग स्कीमों के माध्यम से, भले वो PM-FME की स्कीम हो जिसके कई बेनिफिशरीज भी आज यहाँ पर मौजूद हैं, उस स्कीम के माध्यम से गांव देहात में रहने वाले युवक युवती जो प्रसंस्करण के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, उनको कंप्लीट हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हुए उनको एक एंटरप्रेन्योर बनाने का हम लोगों ने प्रयास किया। जो हम लोग का लक्ष्य है और जो प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि युवा सिर्फ जॉब सीकर की भूमिका में ना रहे, वो जॉब गिवर की भूमिका में आए। मुझे लगता है यंग उद्यमी उस भूमिका को पूरी खूबसूरती से उसका निर्वहन करने का कार्य कर रहे हैं। PM-KSY की योजना हो, PLI स्कीम्स हो, इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में स्मॉल से लेके, माइक्रो से लेके, स्मॉल से लेके, मीडियम से लेके लार्ज एंटरप्राइजेस तक हम लोगों ने अपनी स्कीम के माध्यम से उनको लाभ पहुंचाने का हम लोगों ने कार्य किया। निरंतरता में जो साथ हम लोग को केंद्र सरकार का मिला, इस बार के बजट में जिस तरीके से इरेडिएशन यूनिट्स की ये कंसर्न हम लोग का लंबे समय से रहा है, पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को लेकर, जिस तरीके से उत्पादन के बाद खाद्य पदार्थ और ख़ास तौर पे जो पेरिशेबल फूड आइटम्स होते हैं, फ्रूट्स हों, वेजिटेबल्स हों, जिस तरीके से वो खराब होते हैं, उसको कैसे लंबे समय तक फ्रेश रखा जा सके, उसके लिए इरेडिएशन की ये टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी आई, जिसका इस बार के बजट में वित्त मंत्री जी ने इसकी घोषणा की। 50 नए हम लोग इरेडिएशन यूनिट्स हम लोग लेकर आ रहे हैं, जिसमें से 14 हम लोग ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं। धीरे धीरे 50 के 50 आपको धरातल पर दिखेंगे।
खाद्य गुणवत्ता से किसी तरीके का समझौता हमारी सरकार नहीं करेगी, इस बात को लेकर भी हम लोग उतने ही कमिटेड हैं। उसके लिए 100 फूड टेस्टिंग लैब्स हम लोग नए लेकर आ रहे हैं, जो कि अक्रॉस द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ द कंट्री उसको एस्टैब्लिश किया जा सकेगा, ताकि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच पूरी तरीके से हो सके। इन तमाम प्रयासों की वजह से जिस तरीके से प्रसंस्करण के क्षेत्र ने अपने आप को मजबूत किया है, दिस इज द रिजल्ट। अब उसके रिजल्ट भी धीरे धीरे दिखने लगे हैं। मैं संक्षेप में कुछ डेटा आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगा। दैट द ग्रॉस वैल्यू एडेड ऑफ इंडियाज फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हैज़ रिजन फ्रॉम 1.3 लाख करोड़ इन 2013-14 to 2.24 lakh crore in 2023-24. It now accounts about 1.39% of the total GVA, contributes about 8.8% of the manufacturing GVA, and about 8.39% of the agriculture GVA. The sector is also one of the largest employers in organized manufacturing, accounting about 12% of the organized employment. Foreign direct investment has strengthened alongside this growth. Between 2014 to 15 and 24 to 25, FDI in food processing has crossed 53,000 crore, about USD 7.5 billion, reflecting growing global investors' confidence in India's food economy and in the standard, scale and stability we are building together. इसके साथ साथ जिस तरीके से, और इसके लिए मैं विशेष तौर पर प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा। मुझे जब से प्रधानमंत्री जी ने इस विभाग की जिम्मेदारी दी, इंडस्ट्री लीडर्स के साथ निरंतरता में जब भी मुलाकात होती थी, जीएसटी कंसर्न्स उनके हमेशा रहते थे। आज मैं गर्व से इस बात को कह सकता हूं कि खाद्य प्रसंस्करण विभाग से जुड़े हुए जितने पदार्थ हैं, अधिकांश उसमें से या तो 5% या 0% के दायरे में आ गए हैं। इसके लिए मैं चाहूँगा एक बार जोरदार ताली आप प्रधानमंत्री जी के लिए आप जोरदार ताली बजाएं। सर, आज सीईओ राउंड टेबल के दौरान भी जितने इंडस्ट्री लीडर्स के साथ मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उसमें सब ने आपके प्रति धन्यवाद, आभार प्रकट किया। कई साथी यहाँ इस कमरे में भी मौजूद हैं। सर, जीएसटी रिफॉर्म से मैं ये मानता हूँ कि जहाँ वोकल फॉर लोकल को और ज़्यादा मजबूती मिलेगी, तो वहीं आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में जैसे जैसे डिमांड्स क्रिएट होंगी, धीरे धीरे आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में भी खाद्य प्रसंस्करण का क्षेत्र अपने आप को मजबूत कर पाएगा। अंत में अपनी बातों को समाप्त करने से पहले मैं निफ्टम का जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। यहाँ पर हमारे बच्चे भी मौजूद हैं सर निफ्टम के। निफ्टम ने खाद्य प्रसंस्करण को एक अलग मजबूती देने का कार्य किया। आपके इनोवेशंस, आपकी नई नई टेक्नोलॉजीज़, निरंतरता में जो प्रयास निफ्टम के द्वारा रहा है वो भी सराहनीय है। और इसीलिए सर, ये लंबे समय से मंत्रालय की मांग थी कि देश में सिर्फ अभी तक 2 ही निफ्टम हैं, एक तांजावुर में, दूसरा कुंडली हरियाणा में। एक तीसरे निफ्टम को भी सर आपने अनुमति देने का काम किया, जो कि बिहार हमारे ही राज्य में सर आ रहा है। उसके लिए भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में बस यहाँ पे मौजूद जितने भी यहाँ पे हमारे साथी हैं, आप सबसे मैं आग्रह करूँगा कि आने वाले दिनों में ओवर द नेक्स्ट 4 days of World Food India, I urge each of you to make the fullest use of this platform to discover opportunities from partnership and invest in ideas that will define the future of food. Engage with our states, learn from our startups and collaborate with our farmers and entrepreneurs. Let us leave this gathering not just with memories of dialogue, but with commitments that translates into investments, innovations and impact. इस उम्मीद के साथ कि इन 4 दिन में हम लोग खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र को उस ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगे, उस नींव को इतना मजबूत करेंगे जहां पर हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देखना चाहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका यहाँ पे स्वागत, धन्यवाद। प्रधानमंत्री सर का विशेष तौर पर धन्यवाद कि उन्होंने समय निकाला, यहाँ पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। आपका हार्दिक आभार माननीय मंत्री जी। मान्यवर, आज भारत आत्मनिर्भरता के मंत्र को आत्मसात कर अपनी क्षमताओं की धमक लोकल से ग्लोबल मंच तक बुलंद आवाज में दर्ज करा रहा है, और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी इसी का एक उदाहरण है। हमारे भारत देश के फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री की क्षमताओं और उपलब्धियों पर आपके सामने प्रस्तुत है ये शॉर्ट फिल्म।
India is moving forward under the visionary leadership of our Honorable Prime Minister to build a Viksit Bharat by 2047. From social and digital inclusion to modern highways, ports and cold chains, from stronger healthcare and education to empowered farmers and thriving food processing industries. India's development story is reaching every citizen, every field and every market. India's food processing sector is emerging as a true engine of growth, adding value, creating jobs and linking the farm with the global marketplace. From tradition to technology, from harvest to high-value products, the sector stands as a powerhouse of opportunities for innovation and investment. Agriculture has always been India's strength and the farmer, whose progress is central to India's growth story. The next leap lies in connecting our farms to the processing industries. The Prime Minister himself has underlined this commitment. आज सरकार भी छोटे छोटे किसानों को बाजार की बड़ी ताकत बनाने में जुटी है। इन संगठनों के साथ आपको वैल्यू एडिशन कैसे हो, आप उनको टेक्नोलॉजिकल नॉलेज कैसे दे सकते हैं, आप उनका माल खरीदने की गारंटी कैसे दे सकते हैं। जितना किसान का फायदा होगा, जितना मिट्टी का फायदा होगा, उतना ही फायदा आपके बिजनेस को भी होगा। This vision is already taking shape across India through pioneering schemes like PMKSY and PMFME. The Ministry of Food Processing Industries is empowering MSMEs and startups to realize their potential. These initiatives are shaping India's food processing growth story with inclusivity and reaching the grassroots, transforming lives. Hello, my name is Catherine Soyam PAS from Lungshang Village, Ukhrul District, Manipur, the proprietor of a Soyam product. In 2023, I availed financial assistance from the PMFME scheme. With this financial assistance, I purchased machineries. With the help of this PMFME, we have producing an average of 500 kgs by weight of product per month. The PMFME scheme has been very essential in helping us expand our cloud unit by increasing the volume production of chocolate making and cacao products and help us get more customers and more volume production. India's food processing ecosystem is rapidly strengthening. World-class cold chain infrastructure, modern agro-processing clusters and state-of-the-art food testing laboratories are building the backbone of a robust, safe and globally competitive value chain. Across the globe, India is joining hands with the nations, businesses and innovators to build the future of food. The world's best practices and experiences converge here to collaborate, innovate, transform. आज मैं फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों से भी विशेष आग्रह करूंगा। आपको जीरो इफेक्ट, जीरो डिफेक्ट के मंत्र पर ही काम करना चाहिए। आपको एक ही ध्येय के साथ काम करना चाहिए कि दुनिया भर के देशों के डाइनिंग टेबल पर कोई न कोई मेड इन इंडिया फूड पैकेट जरूर होना चाहिए। And the world is taking notice. India's rich agriculture heritage aligns perfectly with the vision of a Viksit Bharat, making India a global hub for food innovation. We are also taking steps towards supporting our farmer partners and ensuring regenerative agriculture practices. Together, let's build a healthier, sustainable and more resilient global food system with India at its core. And at the heart of this transformation is World Food India 2025, the global platform where opportunities are limitless, a confluence of ideas, innovations and partnerships that champion sustainability, technology and growth, positioning India as the food basket of the world. World Food India 2025, processing for prosperity. तो सरकार
की प्रतिबद्धता स्पष्ट है कि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स और सभी उद्यमी समृद्ध बने और देश के निर्माण में अपना रचनात्मक योगदान दे सकें। प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस जैसी स्कीम्स ही हैं जो देश में माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को वित्तीय सहायता, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से उनका हाथ थाम कर उन्हें बड़े उद्यमी बनने की ओर अग्रसर कर रही हैं, जो भारत के अनऑर्गेनाइज्ड माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस को एक संगठित ढांचे में लाकर स्थानीय उत्पादों को भी वैश्विक पहचान दिला रही हैं। आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के मंच से माननीय प्रधानमंत्री जी 26,000 लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी देंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर 26,000 लाभार्थियों को क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी राशि जारी करें। हार्दिक आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। देवी और सज्जनों, कुछ नेता ऐसे होते हैं जो युग बदल देते हैं। देश के जन जन के कल्याण के लिए हृदय से प्रस्फुटित संवेदनाओं को अपनी सत्ता के केंद्र में रखकर जनतंत्र को समर्पित शासन को आदर्श मानने वाले करोड़ों भारतवासियों के विश्वास का प्रतीक है माननीय प्रधानमंत्री जी, जो नए और बड़े लक्ष्यों को सामने रखकर इन्हें हासिल करने का हमें हौसला भी दे रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज के इस अवसर पर अत्यंत कृतज्ञता के साथ मैं आपसे निवेदन करती हूं कि कृपया अपने प्रेरणादायक मार्गदर्शक वचनों से हमें अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर दिमित्री पात्रुशेव, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी चिराग पासवान, रवनीत जी, प्रतापराव जाधव जी, अलग अलग देशों से यहाँ आए सभी मंत्रीगण, अन्य प्रतिनिधि, अतिथिगण, देवी और सज्जनों, वर्ल्ड फूड इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। आज इस आयोजन में हमारे किसान, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स सभी एक ही जगह मौजूद है। वर्ल्ड फूड इंडिया एक नए कॉन्टैक्ट, नए कनेक्ट और क्रिएटिविटी का आयोजन बन गया है। मैं अभी अभी यहाँ लगी एग्जीबिशन को भी देखकर आया हूँ। मुझे खुशी है कि इसमें सबसे अधिक फोकस न्यूट्रिशन पर है, ऑयल कंजम्पशन कम करने पर है और पैकेज प्रोडक्ट्स की हेल्थीनेस को बढ़ाने पर भी काफी जोर दिया गया है। मैं आप सभी को इस आयोजन की बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। फ्रेंड्स, इस इन्वेस्टमेंट से पहले जहां वो इन्वेस्ट करने जा रहे हैं वहां की नेचुरल स्ट्रेंथ को देखता है। भारत की तरह भी आज दुनिया और खासकर फूड सेक्टर से जुड़ा इन्वेस्टर बहुत उम्मीद से देख रहा है, क्योंकि भारत के पास डाइवर्सिटी, डिमांड और स्केल की तिहरी शक्ति है। भारत में हर अनाज की, हर फल और सब्जी की पैदावार होती है। इस डाइवर्सिटी की वजह से भारत दुनिया में सबसे खास है। हर 100 किलोमीटर पर हमारे यहाँ खाना और खाने का स्वाद बदल जाता है। भारत में विभिन्न तरह के खानों की जबरदस्त डिमांड होती है। ये डिमांड भारत को एक कॉम्पिटिटिव एज देती है और इन्वेस्टर के लिए भारत को
एक प्रीफर्ड डेस्टिनेशन भी बनाती है। साथियों, भारत आज जिस स्केल पर काम कर रहा है वो अभूतपूर्व है, अप्रत्याशित है। बीते 10 सालों में भारत के 25 करोड़ लोगों ने गरीबी को हराया है। ये सभी साथी अब नियो मिडिल क्लास का हिस्सा बने हैं। ये नियो मिडिल क्लास देश की सबसे एनर्जेटिक, सबसे एस्पिरेशनल क्लास है। इतने सारे लोगों के एस्पिरेशंस हमारे फूड ट्रेंड्स को सेट करने वाली है। ये वो एस्पायरिंग क्लास है जो हमारे डिमांड को बढ़ा रहा है। साथियों, आज देश का टैलेंटेड यूथ हर सेक्टर में कुछ अलग अलग कर रहा है। हमारा फूड सेक्टर भी इससे पीछे नहीं है। आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है और इनमें से कई सारे स्टार्टअप्स फूड और एग्रीकल्चर सेक्टर्स में काम करते हैं। एआई, ई कॉमर्स, ड्रोन्स और ऐप को भी इस सेक्टर से जोड़ा जा रहा है। हमारे ये स्टार्टअप्स सप्लाई चेन्स, रिटेल और प्रोसेसिंग के तरीके बदल रहे हैं। यानी भारत में डायवर्सिटी, डिमांड और इनोवेशन सब कुछ मौजूद है। ये सारी चीजें भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाते हैं। इसलिए मैं लाल किले से कही अपनी बात फिर दोहराऊंगा, इन्वेस्टमेंट का भारत में विस्तार करने का यही समय है, सही समय है। साथियों, 21वीं सेंचुरी में दुनिया के सामने कितनी सारी चुनौतियां हैं, इससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। आप ये भी जानते हैं कि जब जब जो चैलेंजेस दुनिया के सामने आए हैं, भारत ने आगे बढ़कर अपनी सकारात्मक भूमिका निभाई है। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी में भी भारत निरंतर कंट्रीब्यूट कर रहा है। हमारे किसानों, हमारे पशुपालकों, हमारे मछुआरों के परिश्रम और सरकार की नीतियों से भारत का सामर्थ्य निरंतर बढ़ रहा है। बीते दशक में हमारे फूड ग्रेन प्रोडक्शन में काफी वृद्धि हुई है। आज भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक है और दुनिया की 25% मिल्क सप्लाई सिर्फ भारत से होती है। हम मिलेट्स के भी सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं। राइस और व्हीट में हम दुनिया में दूसरे नंबर पे हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फिशरीज में भारत का योगदान बहुत बड़ा है। इसलिए जब जब दुनिया में फसलों पर संकट आता है, सप्लाई चेन डिसरप्ट होती है, तो भारत मजबूती से अपना दायित्व निभाने के लिए सामने आता है। फ्रेंड्स, वैश्विक हित में हमारा प्रयास है कि भारत की कैपेसिटी, हमारा कंट्रीब्यूशन और अधिक बढ़े। इसके लिए आज सरकार फूड और न्यूट्रिशन से जुड़े हर स्टेक होल्डर को, पूरे इकोसिस्टम को मजबूत कर रही है। हमारी सरकार फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को प्रोत्साहित कर रही है। इसलिए इस सेक्टर में 100% एफडीआई की अनुमति दी गई है। इसके अलावा पीएलआई स्कीम और मेगा फूड पार्क के विस्तार से भी इस सेक्टर को मदद मिली है। भारत आज दुनिया की सबसे बड़ी स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम भी चला रहा है। सरकार के इन प्रयासों का परिणाम भी दिख रहा है।
बीते 10 साल में भारत की प्रोसेसिंग कैपेसिटी में 20 गुना वृद्धि हुई है। हमारे प्रोसेस्ड फूड से जुड़े एक्सपोर्ट भी 2 गुने से ज्यादा हो गए हैं। साथियों, फूड सप्लाई और वैल्यू चेन में हमारे किसानों, पशुपालकों और मछुआरों और छोटी छोटी प्रोसेसिंग यूनिट्स की बहुत बड़ी भूमिका है। बीते 1 दशक में इन सभी स्टेक होल्डर्स को हमारी सरकार ने मजबूत किया है। आप जानते हैं कि भारत में 85% से अधिक स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स हैं। इसलिए हमने ऐसी पॉलिसीज बनाई, ऐसा सपोर्ट सिस्टम डेवलप किया कि आज ये छोटे किसान मार्केट की बड़ी ताकत बन रहे हैं। साथियों, अब जैसे माइक्रो फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं, इनको हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाते हैं। इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हमारे गांवों के करोड़ों लोग जुड़े हैं। इनको सपोर्ट करने के लिए हमारी सरकार क्रेडिट लिंक सब्सिडी दे रही है। आज भी इन साथियों को करीब 800 करोड़ रुपए की सब्सिडी अभी अभी आपके सामने ट्रांसफर की गई है। साथियों, इसी तरह हमारी सरकार फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी एफपीओज का विस्तार कर रही है। 2014 के बाद से देश में 10,000 एफपीओज बन चुके हैं। हमारे लाखों छोटे किसान जुड़े हैं। ये छोटे किसानों को बड़े स्केल पर अपनी उपज को मंडी तक पहुंचाने में मदद करते हैं। और ये एफपीओज यहीं तक सीमित नहीं है, ये फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। आप हमारे एफपीओज की ताकत देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आज हमारे एफपीओज के 15,000 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। कश्मीर का बासमती चावल, केसर, अखरोट, हिमाचल के जैम और एप्पल जूस, राजस्थान के मिलेट कुकीज, मध्य प्रदेश के सोया नगेट्स, बिहार के सुपरफूड मखाना, महाराष्ट्र का मूंगफली का तेल और गुड़ और केरला के बनाना चिप्स और नारियल का तेल, यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत की एग्रीकल्चर डाइवर्सिटी को हमारे एफपीओ घर घर पहुंचा रहे हैं। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि 1100 से अधिक एफपीओ करोड़पति बन गए, यानी उनका एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से अधिक का हो चुका है। एफपीओज आज किसानों की आय बढ़ाने और नौजवानों को रोजगार देने में बड़ा रोल निभा रहे हैं। साथियों, एफपीओज के अलावा भारत में कोऑपरेटिव्स की भी बहुत बड़ी ताकत है और ये साल तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स का है। भारत में भी कोऑपरेटिव्स हमारे डेयरी सेक्टर को, हमारी रूरल इकोनॉमी को एक नई शक्ति दे रहे हैं। कोऑपरेटिव्स के इसी महत्व को समझते हुए हमने इसके लिए एक अलग से मिनिस्ट्री बनाई है ताकि हमारी पॉलिसीज को इन कोऑपरेटिव की जरूरत के हिसाब से ढाला जा सके। इस सेक्टर के लिए टैक्स और ट्रांसपेरेंसी रिफॉर्म्स भी किए गए हैं। पॉलिसी लेवल पर हुए इस बदलाव के कारण कोऑपरेटिव सेक्टर को नई मजबूती मिली है। साथियों, मरीन और फिशरीज में भी भारत की ग्रोथ शानदार है। बीते दशक में फिशरीज सेक्टर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर का हमने विस्तार किया। हमने मछुआरों को फंडिंग सपोर्ट दी, डीप सी फिशिंग बोट के लिए मदद दी। इससे हमारा मरीन प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दोनों बढ़े हैं। आज ये सेक्टर करीब 3 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहा है। हमारा प्रयास
मरीन प्रोडक्ट्स की प्रोसेसिंग में भी विस्तार करने का है। इसके लिए मॉडर्न प्रोसेसिंग प्लांट्स, कोल्ड चेन और स्मार्ट हार्बर के जैसे फैसिलिटीज पर निवेश किया जा रहा है। साथियों, फसलों को सुरक्षित रखने के लिए भी हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। किसानों को फूड इरेडिकेशन की तकनीक से जोड़ा जा रहा है। इससे हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की सेल्फ लाइफ बढ़ी है और फूड सिक्योरिटी मजबूत हुई है। इस काम से जुड़ी यूनिट्स को सरकार हर तरह से मदद दे रही है। साथियों, आज का भारत इनोवेशन और रिफॉर्म्स के नए पथ पर अग्रसर है। आजकल हमारे यहाँ नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स की बहुत चर्चा है। किसानों के लिए ये रिफॉर्म कम लागत और ज्यादा लाभ का भरोसा लेकर आए हैं। बटर और घी पर अब सिर्फ 5% जीएसटी से उन्हें बहुत फायदा होगा। मिल्क कैन्स पर भी सिर्फ 5% ही टैक्स है। इससे किसानों और प्रोड्यूसर्स को और बेहतर दाम मिलेंगे। इससे गरीब और मिडिल क्लास को कम कीमत में ज्यादा न्यूट्रिशन मिलना सुनिश्चित हुआ है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को भी इन रिफॉर्म से बड़ा लाभ मिलना तय हुआ है। रेडी टू कंज्यूम और प्रिजर्व फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और नट्स पर सिर्फ 5% जीएसटी है। आज 90% से अधिक प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट 0% या 5% स्लैब में है। बायोपेस्टिसाइड्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट पर टैक्स कम हो गया है। जीएसटी रिफॉर्म से बायो इनपुट सस्ते हुए हैं। छोटे ऑर्गेनिक फार्मर्स और एफपीओज को सीधा फायदा मिलना तय हुआ है। साथियों, आज समय की मांग बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग की भी है। हमारे प्रोडक्ट फ्रेश रहें, बेहतर रहें, ये जरूरी है, लेकिन इसके साथ साथ नेचर के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी है। इसलिए सरकार ने बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग पर जीएसटी को भी 18% से घटाकर 5% कर दिया है। मैं इंडस्ट्री के सभी साथियों से भी आग्रह से कहना चाहूंगा कि बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग से जुड़े इनोवेशंस में इन्वेस्ट करना चाहिए और जल्दी से जल्दी हमारे सारे प्रोडक्ट को पैकेजिंग के लिए बायोडिग्रेडेबल की तरफ शिफ्ट कर देना चाहिए। साथियों, भारत ने खुले मन से अपने देश के दरवाजे दुनिया के लिए खोल रखे हैं। हम फूड चेन से जुड़े हर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन है। हम कोलैबोरेशंस के लिए खुले दिल से तैयार हैं। मैं एक बार फिर आप सभी को भारत में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने के लिए निमंत्रित करता हूं। इस क्षेत्र में बहुत अवकाश है, बहुत संभावनाएं हैं। इसका आप फायदा उठाएं और इस आयोजन के लिए मैं सभी संबंधित लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। आपका हार्दिक आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। कोटि कोटि धन्यवाद। आपके शब्द हमें सदैव प्रेरणा देते हैं, आगे बढ़ने के लिए संबल भी प्रदान करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा उठाए गए तमाम कदमों के आधार पर, ताकि फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बल मिल सके, ताकि विश्व भर से यहाँ इस आयोजन में हमारे साथ जुड़े हुए स्टेक होल्डर्स के लिए भी तमाम अपॉर्चुनिटीज, जिनको आगे बढ़ाने के साथ साथ सरकार उन्हें सही माहौल देने के लिए भी प्रतिबद्ध है।